तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने लीड लाइन बनाना देखा था नट्स का। इसमें हम इन गुड़ियों से लीड लाइन को बनाएंगे। ये लीड लाइन का टाइप 2 है। ये ढलमा वाला है जो ढल के बनता है। और इसके बाद इसमें ये हम 12 नंबर रेशम का उपयोग करने वाले हैं, जो कि काफ़ी मोटी है, मजबूत भी रहती है। तो सबसे पहले गुड़ियों के लिए हम इस रेशम में भर लेते हैं। उसके बाद इसकी बनाएंगे हम लीड लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखना कैसे हमें कितनी लीड लाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम इन गुड़ियों को भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से गुड़ियों को भर लिया है और रेशम को भी 2 भाग में बांट लिया है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से हमारे गुड़िये बनना शुरू होंगे। रेशम को हमने 2 पार्ट में बांट लिया है। ये हमारी रेशम का सेंटर है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने रेशम को 2 भागों में बांटा है, आप भी इस तरह से 2 भागों में बांट लीजिएगा, क्योंकि हमें कहीं जॉइंट नहीं अभी लगाना है। तो दोस्तों ये गुड़िया काफ़ी छोटा है, इस छोटे गुड़िये को हमें पास रखना पड़ता है, बहुत पास रखना पड़ता है। तो मैं करीब इतने दूर रखूँगा, 1 इंच की दूरी इनके बीच रखूँगा। इसमें गांठें भी आ जाएंगी, जिससे 1.5 इंच समथिंग हो जाएगी। तो इतनी दूरी हमें रखना है। यदि आप चाहो तो थोड़ी और पास रख सकते हो, यदि आपके पास गुड़िया ज़्यादा हो। मेरे पास थोड़ी कम है। तो चलो अब हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इस रेशम को बांध लिया है। बहुत सिंपल, हमें नॉर्मल गांठ लगाना है। तो सबसे पहले हम एक गुड़िया खिसकाते हैं और नॉर्मली नॉट लगाते हैं। कोई इसमें वैसा स्पेशल नॉट नहीं है, नॉर्मली नॉट लगाते हैं इस तरह से। अच्छी टाइट नॉट हमें लगाना है। इस तरह से हम नॉट लगाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हमारा एक गुड़िया फिक्स हो गया है। इसमें हमने 3 नॉट लगाई हैं, तीन नॉट बेहतर रहेंगे। अब इसके बाद हम स्केल का उपयोग करते हैं। हमें इतनी दूरी रखना है, तो यहाँ पे हम स्केल लगा के 1 नॉट और लगाते हैं, मजबूत नॉट लगाते हैं। करीब 3 नॉट आप लगाना, मैं 3 नॉट का यूज कर रहा हूँ। 3 नॉट वाली गांठ अपनी खिसकेगी नहीं। अब हम दूसरा गुड़िया खिसकाते हैं इसमें, इस तरह से हम लगा लेते हैं 2 और 1 से तीसरी नॉट हमने इसमें लगा ली है। तो इस तरह से हम बनाते हैं अपनी पूरी लाइन के लिए। ये आप देख रहे हो कितने शानदार तरीके से हमारे 2 गुड़िये बन चुके हैं। इसके बाद फिर से हम स्केल का गैप देंगे इन दोनों गुड़ियों के, जैसे बीच में हमने दिया ऐसे स्केल का गैप हम फिर से देते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई स्पेशल या यूनिक चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको एक बार देखना पड़ेगा, आसानी से समझ जाओगे। तो इस तरह से हमने एक गैप और दे दिया है, स्केल के नाप का 1 इंच का दे रहे हैं, और उसके बीच में 3 दोनों तरफ नॉट है। तो इससे थोड़ा सा 1 इंच से बढ़ जाता है, 1.25 इंच का करीब गैप हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिर भी कम से कम गैप रखना है यदि आपके पास गुड़िये अधिक हों। तो इस तरह से हम बनाते हैं फटाफट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी लाइन, वेट लाइन कंप्लीट कर ली है, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से हमने इसको भर भी लिए हैं, आप देख रहे हो। अब हम फाइनली नेट में हम लीड लाइन को लगा देते हैं, वेट, जो कि सबसे आखिरी हिस्सा है। तो फटाफट बिना किसी देरी के हम इनको ज्वाइंट करते हैं। इसको हम डबल रेशम से ही ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर मैं रियल निडल का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि लोहे की बनी होती है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गुड़िये से भी हमें इसको निकालना पड़ेगा, गुड़िये के साइड से। तो गुड़िये की जो गांठ है वो ढीली ढाली ना हो जाए, इसलिए मैं पतली वाली नडल का उपयोग कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई डालना है। कहीं पर भी नॉट नहीं लगाना है, कहीं पर भी हमें नॉट नहीं लगाना, बस फर्स्ट नॉट हमें लगाना है। इस तरीके से हमने फर्स्ट नॉट लगा ली है। इस लीड लाइन को सीधा करते जाना है, बाद में प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसका जो जितना भी भांज है इसमें अभी से निकालते जाते हैं और सीधा करके इसको जाल में ज्वाइंट करते जाते हैं। तो इस तरह से इसको ज्वाइंट करते हैं हम, कहीं पर भी नॉट नहीं लगाते हैं। और एक फंदे से हम 2 बार इस निडल को निकालेंगे। इस तरह से हमने एक बार निकाला और उसी फंदे से ही हमने दूसरी बार निकाला। ठीक, इसको भी थोड़ा ढीला ढाला रख सकते हो, एकदम टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि एडजस्ट होता रहे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम फटाफट इसको बनाते जाते हैं।
ये आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से मैंने ये 3 गुड़िये फिक्स किए हैं। इसमें हम कहीं भी गांठ नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको जब हम थ्रो करते हैं तो एडजस्ट होता है, आगे पीछे खिसकता है। तो इसको हल्का ढीला ढाला रखना है और इस तरह से हमें ज्वाइंट करते जाना है। तो हम फटाफट इसको ज्वाइंट करते जाते हैं। इसमें बस ये ध्यान देना है कहीं भी नोट ना लगे। ये आप देख रहे हो मैंने एक बार निकाला उस फंदे से और एक 2 बार निकाला। तो इस तरह से हर एक फंदे से 2 बार निकालना है, नोट नहीं लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक कुछ लाइन बना ली है, कुछ फिट की मैंने ये लाइन तैयार कर ली है। देख लो कितनी शानदार और फिनिशिंग वाली लाइन दिख रही है, कहीं पर भी मैंने भांज नहीं इसमें लगाया है। तो दोस्तों फाइनली हमने अपनी लीड लाइन को नेट में ज्वाइंट कर लिया है। आप देख रहे हो कितनी शानदार हमारी लाइन दिख रही है, ज्वाइंट हुई एकदम फ्रेश फिनिशिंग वाली लाइन दिख रही है। ये देख रहे हो ये इसका ज्वाइंट था, जो कि मैंने लास्ट में इसको ज्वाइंट कर दिया है छोड़कर। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, यदि आपके पास गुड़िये थोड़ी ज़्यादा हो तो इसको थोड़ा और पास इतना रख लेना, ठीक। तो अब इसको हम मोड़ के ये जो मजबूत फंदे हैं इनमें हम इस तरह से बांधेंगे तो ये हमारा फिश बैग निकल आएगा। आप देख रहे हो कितना शानदार फिश बैग बन रहा है, काफ़ी बड़ा है बड़ी मछली के लिए। तो दोस्तों फिश बैग बनाने से पहले हमें इन गुड़ियों के अंदर से एक लाइन डालेंगे जिसमें हमें फिश बैग बांधना है। ये सबसे मेन लाइन है, इससे एडजस्ट होते हैं अपने फिश बैग, छोटे बड़े होते रहते हैं ताकि मछली उसमें फंसी रहे। तो इसको हम हर एक गुड़िये से निकालेंगे और गुड़िये के जो साइड में हमने एक फंदा बांधा था उस फंदे से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी लीड लाइन का वेट इस लाइन पे आने वाला है। तो ये आप देख रहे हो जो हमने लीड लाइन में 12 नंबर का लाइन को यूज़ किया है वही लाइन हम इसके अंदर से डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुड़िये का छेद थोड़ी छोटा है तो पतली ही लाइन इसमें हमें डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम निकालते रहते हैं। गुड़िये से निकाला, गुड़िये के बाद इसके जो साइड से एक फंदा है इससे भी निकाला, फिर हमने गुड़िये से निकाला। देख रहे हो अब इस तरह से हम डालते हैं ताकि ये एडजस्ट होता रहे। इसी लाइन में हमें कहीं गांठ नहीं लगाना है, पूरी लाइन हमें सिंगल लाइन डालना है। तो फटाफट इस लाइन को हम सभी गुड़ियों से और जो गुड़ियों के बीच में गैप वाला फंदा है उससे निकालते जाते हैं। सभी गुड़ियों से हम फटाफट निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से एडजस्ट करते जाना, कहीं ढीला या टाइट लाइन ना रहे। तो फटाफट हम इस लाइन को पूरे नेट की लीड लाइन से निकाल लेते हैं। तो ये फंदा है ना, सबसे पहले हम इस फंदे से डालेंगे, ठीक, फिर इस गुड़िये से डालेंगे, फिर उसके साइड वाले फंदे से डालेंगे, फिर गुड़िये से डालेंगे, फिर उसके साइड के फंदे से निकालेंगे, फंदे से निकालने के बाद फिर गुड़िये से निकालेंगे। तो इस तरह से हम फटाफट इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस लाइन को निकाल लिया। ये हमारे दोनों छोर हैं, ये आप देख रहे हो परफेक्ट तरीके से हमने निकाल लिया है, हर एक फंदे से और गुड़िये से हमने इसको निकाल लिया है। तो दोस्तों ये जो लाइन हमने डाली है ये लीड लाइन का सबसे मुख्य भाग है, इसी को हम ऊपर ज्वाइंट करके फिश बैग बनाते हैं ताकि इसमें से गुड़िये खिसकते रहें। अपना फिश बैग बड़ा होता है छोटा हो जाए, बड़ी मछली के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा होता है। तो इस तरह से ये काम करती है। तो ये था शानदार लीड लाइन का पार्ट 2। अभी पार्ट 3 भी आएगा और भी वीडियो आने वाली है, तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।